हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पंजाबी यूट्यूबर नीलम। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज की जो वीडियो है वो मैं बना रही हूँ मेरी प्रेगनेंसी की स्टार्टिंग से, जो कि मैं सोच रही थी कि मेरी प्रेगनेंसी कैसी रही, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स चेक करने से पहले मुझे डाउट हो रहा था कि शायद इस बार कुछ है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं बताती हूँ कि मुझे कौन से सिम्टम्स शो हुए थे और मुझे कैसे थोड़ा डाउट हुआ था कि शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो हो सकता है कि सेम सिम्टम्स बहुत सी लोगों को, बहुत सी लेडीज़ को होंगे, तो वो भी कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकती हैं। सो सबसे पहली बात तो ये है कि जब हम कंसीव करने का ट्राई करते हैं और हमारे पीरियड्स थोड़े से डिले हो जाते हैं, तो हम फटाफट से यूट्यूब पे सर्च करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं कि कौन से सिम्टम्स हैं और फिर उनको रिलेट करते हैं हमारे मतलब खुद के साथ। कि जैसे नोजिया होता है, वॉमिटिंग जैसा, कई बार हेडेक, फीवर भी आता है कुछ लोगों को। तो ये सारे सिम्टम्स लोग बड़ा रिलेट करने लग जाते हैं कि शायद हमें भी हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने सिम्टम्स आपके साथ शेयर करती हूँ। मुझे कुछ ऐसे कुछ बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं हुए थे, बट पता नहीं क्यों एक होता है ना, मतलब इमोशनल फीलिंग होती है कि कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हाँ शायद इस बार है। सो हम तो बहुत पहले से ही ट्राई कर रहे थे बेबी कंसीव करने का, बट हो नहीं रहा था कंसीव। वो भी मैं HSG टेस्ट वाली वीडियो में कई चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। बट अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी इनफर्टिलिटी स्टोरी भी आपके साथ शेयर करूँ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। चलो आज की वीडियो में मैं सिर्फ अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स जो मेरे थे मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता बाकियों को कौन से कैसे सिम्टम्स होते होंगे, बट मेरे जो 2-3 ही सिम्टम्स थे जो मुझे लग रहा था कि शायद इस बार है। बट मेरा ये भी है कि हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, तो जब भी कभी पीरियड्स मिस होते थे तो मैं बड़ा रिलेट करने लग जाती थी। तभी मैं कह रही हूँ कि मेरी जैसी और भी लेडीज़ होंगी जो फटाफट से रिलेट करने लग जाती हैं कि हाँ हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है, हमारे साथ भी ऐसा हो रहा है। और फिर प्रेगनेंसी किट ला के, जो प्रेगनेंसी टेस्टर होता है वो ला के टेस्ट कर लेती हैं। बहुत सी लेडीज़ उसमें भी कंफ्यूज रहती हैं कि शायद सेकंड लाइन आ जाए, थोड़ी लाइट सी है, थोड़ी लाइट है क्या। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, बट कभी नहीं आया था। लवराज के टाइम से पहले कभी भी ऐसा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं आया था। तो और इस बार की प्रेगनेंसी है जो, उसके सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ, मतलब जो मेरी प्रेगनेंसी है उसके सिम्टम्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो जब कंसीव हुआ, मतलब ओवुलेशन डे था, है ना। कहते हैं कि जब ओवुलेशन डे होता है उस टाइम अगर आप इंटीमेट होते हो, रिलेशन बनाते हो, तो स्पॉटिंग होती है, तो मतलब हो सकता है कि आपको कंसीव हो गया है। या फिर थोड़ा पेन होता है यूट्रस में, तो आप सोच सकते हैं कि थोड़ा सोच सकते हो कि कंसीव हुआ है। तो ये सब पहले का है, क्योंकि तब हम टेस्ट भी नहीं कर सकते, तब हमें कुछ नहीं पता होता। तो ये सब मैंने कई देखी हैं, बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद फिर मैंने वो चीज़ें रिलेट की कि हाँ शायद ये चीज़ें सच में होती हैं। तो शायद हमें आइडिया नहीं था मुझे, बट उस टाइम जब मैं सोचती हूँ कि हाँ ऐसा वो दिन आया था, ओवुलेशन डे था शायद उस दिन। तो जब हमने रिलेशन बनाया तो मुझे यूट्रस में थोड़ा पेन फील हुआ था, पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है वहाँ। तो ये चीज़ें मैंने बहुत, मतलब ये चीज़ें सारी चीज़ें मैंने याद की बाद में कि हाँ ऐसा हुआ था या नहीं हुआ था। क्योंकि हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे थे, 2-2.5 साल से ट्राई कर रहे थे, तो उस सारी यूट्यूब पे रिसर्च कर चुकी थी मैं इन चीज़ों की। तो इसलिए मुझे वो चीज़ें जब होती हैं तो पता रहता है। और सेकंड ये था, सेकंड जो सिम्टम ये था कि ब्रेस्ट टेंडरनेस होती है ना, ब्रेस्ट में थोड़ा खिंचाव फील होना। तो ऐसा मेरे साथ ऐसे, मतलब
पीरियड मिस होने से पहले से ही मुझे फ़ील होने लग गया था, खिंचाव फ़ील होने लग गया था। जब मैं सुबह उठती थी तो मेरे यहाँ बहुत जैसे अकड़न सी फील होती है ना, खिंचाव सा फील होता है, वो फील होने लग गया था। तो ये इसलिए होता है क्योंकि बेबी कंसीव होता है तो हमारी ब्रेस्ट अपने हमारी जो बॉडी होती है वो अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाती है, तो ब्रेस्ट अपने आप को प्रिपेयर करने लग जाती है मिल्क के लिए। तो ये था मेरा सेकंड सिम्टम। थर्ड था लाइट चली गई है तो मैंने यहाँ पे टॉर्च जो कि दूसरी लाइट होती है वो ऑन की है। सो मैं ये बता रही थी कि थर्ड सिम्टम कौन सा था। थर्ड सिम्टम में जैसे हम सुबह किसी को वॉमिटिंग होती है ना, तो मुझे वॉमिटिंग तो नहीं थी, बट जैसे मैं सुबह कुल्ली वगैरह करके है ना ब्रश में बात भी करती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड बहुत जल्दी सुबह जाते होते थे अर्ली मॉर्निंग, तो 5-6 बजे मुझे फटाफट से चाय वाय बना के खाना वाना प्रिपेयर करना होता था। तो मैं कुल्ली वगैरह करके पानी पी लेती थी, फिर 1 कप चाय भी पी लेती थी नींद घोलने के लिए, क्योंकि इतनी सुबह सुबह थोड़ा सर्दी का टाइम हो गया था, अक्टूबर-नवंबर का टाइम था। तो उसके बाद जब मैं चाय पी लेती थी 1 कप, उसके बाद सारा मतलब खाना वाना बना के हस्बैंड को भेज के, तो बाद में जब मैं ब्रश करने लगती थी ना तो मुझे वॉमिट सी आती थी, मतलब जो चाय पी है वो वापस आ जाती थी पूरी बाहर। तो ऐसा मुझे पहले कभी नहीं होता था, तो ये सोचा मैंने शायद वॉमिटिंग वाला, मतलब प्रॉपर वैसे वॉमिटिंग नहीं आती थी, बस उस टाइम आती थी, तो हो सकता है कि है। फिर फोर्थ सिम्टम ये था कि उस टाइम दिवाली की सफाइयाँ, दिवाली का टाइम था और दिवाली से 1 रात पहले ही मुझे पता चला था कि हाँ मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो बहुत लकी डे था वो हमारी लाइफ का, बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिन था। तो दिवाली की सफाइयाँ 2-3 दिन जैसे बहुत ज़ोर शोर से कर रहे थे, तो मैं थोड़ा भी कोई वर्कआउट मतलब कुछ काम करने लगी ना, तो मैं जब बैठती थोड़ा काम करके, मेरी जो कमर है ना वो, मतलब जो हमारी लोअर बैक होती है तो वो बिल्कुल जाम हो जाती, बिल्कुल ही जाम हो जाती है। हालांकि ये मुझे सिम्टम नहीं कह सकती मैं, मुझे पता नहीं था कि ये सिम्टम होता है, तो ऐसा कुछ होता है, बट मुझे ये फील होने लगा था कि मेरी बॉडी बहुत जल्दी थक जाती है। मतलब मैं बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि पर्दे वर्दे धोना, हमारी 2nd फ्लोर की छत है जो वहाँ जाके सुखा के आना, ये सब काम होता है ना, वो तो उस टाइम ये सब चल रहा था, तो मुझे नहीं पता था कि हाँ शायद मैं प्रेग्नेंट हूँ। मुझे पता होता तो मैं इतना हैवी वर्क करती ही नहीं। तो ये था। और लास्ट सिम्टम जो ये है कि जो मैंने बताया कि यूट्रस में थोड़ा पेन होता है, इम्प्लांटेशन का भी होता है ना, कि जब कंसीव होता है तो बेबी अपनी थोड़ी जगह बनाने लगता है, तो उस टाइम मुझे नहीं पता था, बट मुझे ऐसे फील होता था। मैं सोची थी शायद पीरियड्स आने वाले हैं इस वजह से हो रहा होगा। फिर जब मिस हुए, मैं बहुत ज़्यादा दिन मैंने वेट नहीं किया, क्योंकि मुझे ऐसे लग रहा था। तो मेरे हस्बैंड जैसे उस टाइम बाहर ही जॉब करते थे, घर पे नहीं रहते थे, तो मैंने सोचा कि दिवाली के टाइम पे वो घर आना ही था उनको, तो मैंने सोचा उन्हीं से मंगवा लूँगी प्रेगनेंसी टेस्ट किट, तो अभी चेक कर लेंगे, फिर वो चले जाएंगे, तो फिर पता नहीं कितने दिन के लिए जाएंगे, तो इसलिए मैंने उस टाइम पे मंगवाया था। तो 10 दिन ही हुए थे ऊपर, बट मुझे पता नहीं क्यों इमोशनली ये सबसे बड़ा सिम्टम है कि इमोशनली आपको अचानक ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि शायद कुछ है। तो वो फीलिंग भी हमारी गट फीलिंग होती है ना, जो वो भी कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। तो 10 दिन ही ऊपर हुए थे जब मैंने चेक किया, तो पॉजिटिव आया था पहली बार में ही, प्रॉपर डार्क लाइंस दोनों। तो बाकी पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ फिर किसी वीडियो में शेयर कर दूँगी कि कैसे क्या था। बट हाँ 10 दिन ही ऊपर गए थे तब मैंने चेक कर लिया था और तब पॉजिटिव आ गया था, बट हमने किसी को ज़्यादा नहीं बताया था, क्योंकि हमें खुद ही थोड़ा विश्वास सा नहीं हो रहा था कि ऐसा हुआ है एक्चुअल में। तो ये थे मेरे सिम्टम्स। बाकी मैं बहुत सारे सिम्टम्स, मुझे ऐसे मैंने यूट्यूब पे सर्च किया है, बाकी मुझे ऐसे कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं हुए। जैसे कईयों को हेडेक होता है, नौजिया होता है, कईयों को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बॉडी पेन, तो मैंने बता ही दिया है ना कि मेरी लोअर बैक काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसे जाम होने लग गई थी,
तो ये कुछ सिम्टम्स थे जो मेरी प्रेगनेंसी के थे। अगर आप में से किसी को ये सेम सिम्टम्स हुए हैं तो मुझे हाँ एक चीज़ और वो भी मैं सोचा चलो मैं बता ही देती हूँ आपको। कंसीव होने के बाद, इम्प्लांटेशन के बाद जब आप रिलेशन बनाते हो, आई डोंट नो किसी को होता है या नहीं, बट मुझे जो हमारे यूट्रस होता है ना, हमारे पेट का जो नीचे का हिस्सा होता है, वहाँ थोड़ा थोड़ा पेन फील होने लग गया था। तो मुझे नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, बट बाद में पता चला कि इसलिए था। फिर हमने वो सब बंद कर दिया तो ये बस इतना ही, यही सिम्टम्स थे मेरे, और ज़्यादा कोई सिम्टम्स नहीं थे। सो अगर आप में से किसी के भी इन सिम्टम्स में से रिलेट करते हैं तो मुझे ज़रूर बताना, आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो। बट आज की वीडियो बस यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो मुझे बताना मैं कौन सी बनाऊँ मेरी प्रेगनेंसी से रिलेटेड। तो तब तक के लिए बाय बाय गाइस, और आए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। बाय बाय।